गर्मियों में अपने पौधों को पानी कैसे दें और कितनी दफ़ा दें, इंडोर प्लांट के लिए कैसे पानी देंगे और आउटडोर प्लांट के लिए कैसे पानी देंगे, चाहे सब्जियों के पौधे हैं चाहे किसी भी किस्म के पौधे हैं आपके। तो ये वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। पौधों को पानी देने की ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आपके पौधे गर्मी की वजह से मरेंगे नहीं, आप खुद उनको मार दें वो अलग बात है। मेरे तमाम दोस्तों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतनी गर्मी में आप भाई आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है छत के ऊपर आकर, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो पानी जो ड्राई पानी नहीं होता। यहाँ पे हमारा ये धनिया लगा हुआ है और धनिया के अंदर देखें हमारी ये मिट्टी अभी तक गीली है, लेकिन जब मैं शाम को पानी दूंगा तो मैं इसको दोबारा फिर से पानी दे दूंगा। इसलिए दोबारा से पानी दूंगा क्योंकि अगले दिन जाकर मैंने पानी नहीं देना, सारा दिन की धूप लगेगी इस धनिया को। और ये बाय द वे जो ये वाला जो हमारा धनिया पड़ा हुआ है ये ग्रीन नेट के नीचे पड़ा हुआ है, ये देखें। अगर आप ग्रीन नेट की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, तो आप ग्रीन नेट की वीडियो देख सकते हैं कि आप खुली छत के ऊपर ग्रीन नेट को किस तरीके से लगा सकते हैं और कैसे ख़रीद सकते हैं। ये बात क्लियर होगी क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर धनिया पड़ा हुआ है। और अगर आपके पौधे कुछ इनडोर पौधे होते हैं जो घर के अंदर पड़े होते हैं, कमरों के अंदर पड़े होते हैं, जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती, उनको जब आप पानी देंगे तो उनकी कंडीशन आपने इस तरीके से चेक करनी होती है। ये देखें, ये बिल्कुल फ्लावर पॉट ऊपर से खुश्क है, इसको हल्का सा मैं गोडी करूँगा। ये देखें, ये देखें, इसके अंदर नमी वाली मिट्टी है। ये नमी वाली मिट्टी अगर आपके इंडोर पौधों के अंदर हो तो आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप फिर भी पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे ज़्यादा चांसेस हैं येलो होना शुरू हो जाएंगे, वो पौधे फिर मर जाते हैं। तो ये आपने इंडोर पौधों का ख्याल रखना है। जब उनके अंदर आप हल्की सी मिट्टी पीछे करके देख लें, अगर नीचे तक खुश्क मिट्टी है तो फिर आपने इंडोर पौधों को पानी देना है। और जो आउटडोर है, जो हमने छत के ऊपर अपने पौधे वगैरह रखे होते हैं, जैसे ये बहुत सारे पौधे मेरे पास इधर भी पड़े हुए हैं। ये देखें, ये ग्रीन अनियन, अभी अनियन हमारा नीचे बन भी रहा है अच्छा खासे साइज़ का, और इसके अंदर ये देखें मिट्टी अभी तक ये गीली है, ये देखें, और ऊपर से अच्छी खासी गीली मिट्टी दिखाई दे रही है। जब मैं शाम को पानी दूंगा तो इसको भी पानी लाजमी दे दूंगा क्योंकि अगले दिन वही बात कि ये खुश्क हो जाएगा। अगर मैंने पानी ना दिया तो एक दिन की भी इनको धूप लग गई तो ये सारे के सारे पौधे मेरे मर जाएंगे। तो इसके नीचे अच्छा खासा अनियन बना भी हुआ है। अभी टमाटर के पौधों की तरफ आते हैं। ये देखें, टमाटर के पौधे टब के अंदर लगे हुए हैं और टब की मिट्टी बिल्कुल खुश्क है। ये मिट्टी इसलिए खुश्क है क्योंकि जब मैंने सुबह के टाइम पानी दिया था, शायरी के टाइम, तो उस वक़्त इसको हल्का सा पानी दिया था क्योंकि उस वक़्त ये गीली थी, मिट्टी अच्छी खासी ऊपर से गीली थी और इसके अंदर अभी भी नमी है। ये देखें, ये अब इसको भी हम दोबारा पानी लाजमी देंगे। और यहाँ पे एक अहम टिप मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अहम टिप ये है कि जब भी आप गर्मियों में पानी दें तो ज़रूर डीप वाटरिंग आपने लाजमी करनी है। डीप वाटरिंग अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से की जाती है। यहाँ पे आ जाएं, ये हमारे बैंगन लगे हुए हैं। ये देखें, बैंगन भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। बैंगन की अगर आपने तफसील से वीडियो देखनी है, खाद की, मिट्टी की, और अभी भी बैंगन लग सकते हैं, अभी इसका मौसम है, तो ये लिंक ऊपर आ रहा है, इस लिंक पर आप जाकर ज़रूर वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि ये देखें, मैंने इस गमले के अंदर मिट्टी भर के रखी हुई है। इसके अंदर पानी बहुत कम मिकदार में आता है एक टाइम पे। इसको एक दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी देना पड़ता है तो फिर जाके ये पौधा सरवाइव करता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 इंच से भी ज़्यादा आपने मिट्टी कम रखनी है इसके अंदर, ताकि 1 इंच से ज़्यादा हम पानी भर के दें और वो आस्ता आस्ता पानी नीचे की तरफ, पोट की तरफ चलता जाए। और एक दफ़ा भी पानी देंगे तो पूरा दिन ये आपका पौधा सरवाइव करता रहेगा। ये सेम इसी तरीके पे है। और इसी साइड पे अपोजिट आए तो हमारे पास ये बैंगन के पौधे लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में है, और ये लगे हुए हैं बाल्टियों के अंदर। ये देखें, ये बाल्टियों के अंदर मैंने पौधे लगाए हैं ये,
और इनकी मिट्टी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये पानी को इतनी जल्दी ड्राई नहीं होने देता। दूसरा, जब भी आपने बाल्टी को पानी देना है तो भर के देना है। ये देखें मैंने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी खाली छोड़ी हुई है, इसको मैं भर के पानी दे देता हूँ ताकि पानी आस्ता आस्ता नीचे की तरफ चला जाए। और मेरे पौधों की सेहत देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। ये सारे बैंगन के पौधे लाइंस पे पड़े हुए हैं, ये देखें, और बहुत ही खूबसूरत बैंगन भी इनके ऊपर आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ भी मैं आपको गाइड करता चलो कि डीप वाटरिंग क्या होती है। जैसे हमने एक दफ़ा ये पानी दे दिया, ये देखें, ये हमने पानी दे दिया। जब ये पानी बिल्कुल नीचे चला जाए, जैसे ये नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, ये खुश्क हो जाएगा ऊपर से, फिर दोबारा से मैं बास्केट भर के इसको पानी दे दूँगा। 2 दफ़ा मैं इसलिए दूंगा, मेरी ये जो क्यारी की गहराई है 6 से 7 इंच है, तो 2 दफ़ा देने से ये बिल्कुल डीप में पानी चला जाएगा, एंड वाली जड़ों तक चला जाएगा। गर्मियों में एंड वाली जगहों तक पानी पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही लाजमी होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वरना आपके पौधे जल जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट गर्मियों में फिर नहीं मिलेगा अगर आप पानी कम देंगे तो। और इसके बाद ये वाली भी टिप आपने लाजमी ट्राई करनी है। जब भी असर का टाइम हो तब आपने पानी इस्तेमाल करना है, और उस टाइम आपने पौधों को नहलाना भी है। इनको अच्छी तरह नहला दें, या तो सुबह सुबह के टाइम और या असर के बाद के टाइम। अभी जैसे मैं इन पौधों को शावरिंग करूँगा।